नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गगन यादव एक ऐसा युवा जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से सेल्फी लेने के लिए मारा मारी हो रही है। तो जो चलता है तो गाड़ियों का एक लंबा काफिला साथ चलता है। जब वो लोगों के बीच में जाता है तो हुजूम उमड़ आता है और ये हुजूम गगन यादव के नज़दीक आने के लिए, गगन यादव से बात करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, गगन यादव के साथ कैमरे के फ्रेम में दिखने के लिए बेताब रहता है, उतावला रहता है, परेशान रहता है। सवाल उठ रहा है कि अचानक से गगन यादव कौन है जिनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता खासतौर पर यादव समाज के युवाओं के बीच में होती जा रही है। कौन है ये गगन यादव और आखिर इन गगन यादव को मैनपुरी में किसने उतार दिया, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। मैनपुरी में जब गगन यादव आए तो वहां भी वही तस्वीर, वही सीन दिखाई पड़ा कि लोग आगे बढ़कर के गगन यादव को हाथों हाथ ले रहे हैं। गगन यादव का काफिला चल रहा है, उसमें भीड़ जमा हो गई है और ऐसी भीड़ जमा हो गई कि काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा। जैसे लग रहा है किसी बड़ी पार्टी का कोई बहुत ही चर्चित नेता चल रहा हो और उसके आगे पीछे इस कदर भीड़ उमड़ रही हो। और ऐसे में सवाल उठा कि आखिरकार ये गगन यादव कौन है और ये मैनपुरी में क्या कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये सवाल अभी उठा ही था कि एक नया सवाल जुड़ गया और वो ये जुड़ गया कि क्या ये गगन यादव अखिलेश यादव का विरोध करने के लिए आए हुए हैं। क्या किसी ने गगन यादव को प्लांट किया है कि यहाँ पर आइए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जड़ें कमजोर कीजिए। ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसे कहते हैं साजिश वाली थ्योरी, ये फैलना शुरू हो गई। और इसके पीछे की वजह आप देखिए, गगन यादव का जो काफिला जाता है, अचानक से आपको दिखाई पड़ेगा गगन यादव हाथ से इशारा करते हैं, उंगलियों से इशारा करते हैं लोगों को, और यही वो सीन है जहां पर बीच में झड़प होती है। मैं आपको बताऊंगा गगन यादव मैनपुरी क्यों आए थे, ये झड़प क्यों हुई, लेकिन पहले आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर कुछ लोग गगन यादव का विरोध करना शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि गगन यादव अपने नाम के नारे क्यों लगवा रहे हैं, और यहाँ पर गगन यादव इंटरजेक्ट करते हैं। वे उनसे बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी बहसा बहसी की नौबत आ जाती है। दरअसल होता यह है कि जब गगन यादव मैनपुरी में अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे तो नारे लग रहे थे गगन यादव के। ऐसे में कुछ लोगों ने एतराज किया कि गगन यादव के नारे क्यों लग रहे हैं। नारे लगाना है तो आप नेताजी के नारे लगाइए, नारे लगाना है तो यादव समाज के बारे में बातें कीजिए, अपने नारे क्यों लगवा रहे हैं। गगन यादव ने यहाँ पर इंटरवीन किया और उनसे ये कहा कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो सैलाब उमड़ के आता ही है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। और जहाँ तक नारे लगाने की बात है, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के नारे लगाओ। जब हम वहां पहुंचते हैं तो युवाओं का जनसैलाब हमें देखने के बाद हमारे पास आ जाता है। अब आप इसे नहीं रोक पाएंगे। ये ना सिर्फ मैनपुरी में बल्कि जहां भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने आप लोगों को कमाया है, वहीं आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जब हमारे नाम के नारे लगाए गए तो हमने युवाओं से कहा कि आज अहीर आला उदल जी की जयंती है, आप उनके नारे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समाज की एकता लोगों को दिखेगी। हमारे नारे तो आप किसी रोज भी लगाएंगे तो चलेगा, आज का दिन अहीर आला उदल जी का है। अब मैं आपको बताता हूं कि गगन यादव मैनपुरी क्यों आए थे। दरअसल वीर अहीर आल्हा उदल की जयंती का मौका था। तारीख थी 25 मई। गगन यादव को यहाँ पर बुलाया गया था। गगन यादव एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी युवाओं में काफ़ी रीच है, उनकी फैन फॉलोइंग, उनको मानने वाले हैं। तो ऐसे में गगन यादव को यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही गगन यादव मैनपुरी में दाखिल हुए, वैसे ही उनके साथ युवाओं का सैलाब उमड़ता चला गया और यही सैलाब आगे चल करके टकराव का कारण बन गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार गगन यादव के पीछे कौन है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गगन यादव को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। क्या गगन यादव को प्लांट किया गया है कि वे अखिलेश यादव की जड़ें कमजोर करें, और वो भी तब जब 2027 नज़दीक है। और अगर यादव लैंड यानी कि इटावा, मैनपुरी, इन इलाकों में ही अखिलेश यादव की जड़ें यादव समाज से ही कोई बहुत ही चर्चित चेहरा कमज़ोर करना शुरू कर देगा, तो ये तो बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद जैसी स्थिति हो जाएगी। आपको हम इसके भी तह में जाएंगे और बताएंगे क्या वाकई ऐसा चल रहा है, क्या वाकई ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है। लेकिन पहले ये देखिए गगन यादव
किस तरह से अपनी रीच बना रहे हैं। वो मैनपुरी में आए, मैंने आपको दिखाया, वो इटावा में भी गए। इटावा की तस्वीरें देखिए। इटावा में वे हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में शहीद हुए सूरज यादव के परिवार वालों से मिलने के लिए गए, और यहाँ भी जब वे गए तो उनके साथ में लोगों का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके पहले एक और पोस्ट आई गगन यादव के सोशल मीडिया हैंडल से, जिसमें कि ये लिखा गया कि रविंद्र सिंह का तो राजपूत समाज के लोग इतना सम्मान करते हैं, लेकिन गगन यादव के मामले में ऐसी बातें क्यों नहीं है? लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? रविंद्र सिंह पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, गगन यादव भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। रविंद्र सिंह अपने समाज की बात उठा रहे हैं, गगन यादव अपने समाज की बात उठा रहे हैं, लेकिन गगन यादव के नाम पर इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जा रही? ये गगन यादव के कहने का मकसद था। तो अब आइए आपको बताते हैं कि मैनपुरी में एग्जैक्टली हुआ क्या। गगन यादव के जाने के बाद वहां पर जिस तरह से ये झड़प हुई, और ये झड़प हुई नेताजी के नाम पर, नेताजी का अपमान करने के सवाल पर झड़प हुई, और गगन यादव का कहना है कि उनको फ्रेम किया गया, जानबूझ करके उनके खिलाफ साजिश की गई ताकि वे यहाँ पर ना आ सकें। वे यहाँ पर अपना जो उनके साथ में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, उनके साथ में युवाओं की जो भीड़ उमड़ रही है, उसके साथ उनके आगे बढ़ने से शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ये वे लोग हैं जो उनके और अखिलेश यादव के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। उनसे यह कहा कि गगन यादव ने आज तक अपने नाम के नारे कभी नहीं लगवाए, और मेरा एक्शन कुछ इस प्रकार था कि मैं इस उंगली से इशारे करते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर कह रहा था कि गगन यादव अपने नारे कभी नहीं लगवाता है, लेकिन सामने जो लोग खड़े थे उन्होंने फोटो क्लिक करी। फोटो क्लिक करने के बाद उन्होंने उस वीडियो को एडिट करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया कि गगन यादव यह कह रहा है कि नारे लगेंगे तो सिर्फ गगन यादव के लगेंगे, श्रद्धेय नेताजी के नारे नहीं लगेंगे। गगन यादव ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया कि वे उंगलियों का इशारा क्यों कर रहे थे। देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, जब गगन यादव उंगली से इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या था, और ये क्या वाकई नेताजी के नाम पर कोई झड़प हो रही थी? गगन यादव ने यहाँ पर तस्वीर साफ की तो हुआ यही। इस तस्वीर को इस तरह से लिया गया कि जैसे गगन यादव अखिलेश यादव के खिलाफ एक चेहरे के तौर पर उभर रहे हों, और ये तस्वीरें बीजेपी को बहुत शूट करती है, बहुत बीजेपी के लिए फायदेमंद तस्वीरें। ऐसे में गगन यादव ने अपनी बात सामने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ऐसे लोगों पर एक्शन लें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो उनके बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैला रहे हैं। अगर आदरणीय अखिलेश जी को उचित लगे और लगे कि सच्चा समाजवादी, सच्चा सिपाही कौन है, तो उसका वो स्टैंड लें और उन लोगों पर जरूर कार्रवाई करें जो समाजवाद को इस प्रकार से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गगन यादव एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनके इर्द गिर्द इस समय मैनपुरी में, इटावा में, एटा में, यादव लैंड में बहुत ज़्यादा बज़ है, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। गगन यादव ये साफ तौर पर कहते हैं कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, लेकिन जिस तरह के अंतर विरोध भी उभर करके सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी ऐसे अंतर विरोधों को जम करके भुनाना जानती है, वो भुनाने में माहिर है, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या गगन यादव को कोई प्रोजेक्ट कर रहा है? क्या गगन यादव के पीछे कोई है, या फिर जानबूझ करके साजिश की जा रही है गगन यादव और अखिलेश यादव के बीच में एक तरह की खाई पैदा करने की, ताकि अखिलेश यादव का एक मजबूत साथी 2027 से पहले उनके हाथ से छिटक जाए? ये सवाल इस समय इटावा और मैनपुरी की फिजाओं में गूंज रहा है, और इस सवाल की गूंज इटावा और मैनपुरी से आगे बढ़ते हुए लखनऊ तक चली गई है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।